गवर्नमेंट जिसकी थी उसी ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है। 7 जज का जो आदेश है इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है। तरफ आरक्षण जब बिहार में या तमिलनाडु में पहले भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पप्पू यादव खुश नहीं है। ये बातें उन्होंने खुद ही कही है और साथ ही ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया है उस पर एक बार फिर से समीक्षा होनी चाहिए, यानी कि उस पर समीक्षा होने की ज़रूरत है। आखिर क्यों नाखुश है पप्पू यादव, ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया ने जब उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आया है ST/SC में क्रिमिलियर को लेकर के, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है। एक तरफ आरक्षण को लगातार कतल करने की, दूसरे तरफ आरक्षण जब बिहार में या तमिलनाडु में पहले भी दिया गया 67%। उसके बाद मेरा एक आग्रह है, सिर्फ यह कहना कि नीतीश कुमार जी यदि डबल इंजन इसको अध्यादेश नहीं ला पाते हैं या तो क्या बोलेंगे आप लोग, ऐसे करिएगा। भैया मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। मेरा कहना ये है कि आरक्षण के सवाल पर 7 जज का जो आदेश है इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है और सदन में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। अब ST/SC में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहाँ भी क्रीमिलेयर की बात होगी तो निश्चित रूप से एक समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। लेकिन जो बिहार की बात है उसमें मेरा सीधा है कि बिहार में गलती किसने की। सरकार तो दोनों आदमी की थी ना, तो बिहार में आपने यदि इसको कैबिनेट के बाद डिसीजन ले करके सदन में पास करवा करके भेज दिए होते तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो गवर्नमेंट जिसकी थी उसी ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है। आज जरूरत है बिहार के 67% आरक्षण पे केंद्र सरकार को, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो स्टे किया है उसके खिलाफ अध्यादेश लाने की। मैं यह नहीं कहूँगा कि वापस ले लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब दोनों आदमी की सरकार थी तो फिर गलती कहाँ हुई। जब आपने 67% आरक्षण दिया तो फिर सदन में पास करके क्यों नहीं भेजा। और आज सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के यहाँ सदन से पास करके भेज दे तो गलती तो पहले ही हो चुकी है। और दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिलेयर है वो भी मामला है, तो दोनों मामला को इसी सत्र में बहस करा लेने की जरूरत है।